जय हिंद। वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। छोटी छोटी टेक्स्ट पोस्ट डालने के बाद ये समझ में आई कि वीडियो की नितांत आवश्यकता है और उसी की पूर्ति करने के लिए हम यहाँ आप लोग के समक्ष उपलब्ध हुए हैं और यहाँ पे कुछ बातें करेंगे और उसके बाद जो है फिर आगे की काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे सैलरी स्लिप देखना चाह रहे हैं कि सैलरी स्लिप दिखाइए। तो यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि ये एक जहाँ से सैलरी स्लिप डाउनलोड होता है वो एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में खुल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम सैलरी स्लिप दिखा नहीं पा रहे हैं और आप लोग को जब तक बताते हैं तो आप लोग को तो वैसे बिलीव होते नहीं रहता है। तो बहुत कम सैलरी स्लिप है ग्रुप डी में और यहीं से इसीलिए यहाँ से जो है निकलने में ही भलाई है। बहुत कम पैसा मिलता है ग्रुप डी में और ये है कि बेरोज़गारी से थोड़ा सा ठीक रहता है कि चलिए आप बेरोज़गार थे तो मतलब कि ये यहाँ आ गए तो थोड़ा सा पॉकेट खर्च वगैरह सबसे आप निकल गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे कुछ भाई पीछे छूट गए, कुछ भाई का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, कुछ भाई का रनिंग होने के बाद नहीं हुआ है। बहुत सारे भाई मेरे इस चैनल पर ऐसे हैं जो दरोगा की तैयारी कर रहे थे और अभी भी उसी को ध्यान में रखते हुए अभी भी जो है बहुत सारे लोग एकदम एकाटक ध्यान लगाए हुए कि दरोगा आएगा तो अपना हम जो है कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो ये उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेवकूफ़ी है। अब किसी चीज़ को जिद पकड़ लेना कि नहीं हम यही खाएंगे 5 साल के बच्चे की तरह, थोड़ी सी बेवकूफ़ी आदत होती है। चूँकि ठीक है आपका पैसन है लेकिन जो आपके सामने में है उसको भी तो आप देखोगे ना। मान के चलो अभी आप एसएससी सीजीएल आ रहा है, ठीक है ना। 2024 में सुन रहे हैं कि अभी तक का सबसे ज़्यादा पोस्ट होने वाला है क्योंकि सीईटी मर्ज कर देगा। और आपने देखा होगा कि एसएससी का जो सिलेबस है एज मतलब कि बैंकिंग और इसके रेलवे के सिलेबस के इक्विवेलेंट कर दिया है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कि मेंस वगैरह में भी थोड़ा सा चेंज आ रहा है, प्री में सेम ही है। तो कहीं न कहीं सरकार की ये प्लानिंग है कि अचानक से बच्चे को दूसरे चीज़ में धकेल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो आप तैयारी करो ना यार। बिहार दरोगा में एक छोटे से कम सीट रहता है, उसमें आप फाइट करते हो। लेवल 6 का वो जॉब है, ठीक है ना। ये है कि आप अपने घर में थोड़ा सा रुतबा दिखा रहे थे। यदि आप उससे ज़्यादा रुतबा को बढ़ाना चाहते हो तो आप आ जाओ, एक्साइज इंस्पेक्टर कर लो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कर लो। बहुत सारे लड़के करते हैं। मैं सीधे तौर पर ऐसे लड़का को जानता हूं जो बिहार दरोगा से टर्न होकर इस बार दिया है सीजीएल 2022 का और 100 में 100 नंबर लेके आया है। सॉरी 100 क्वेश्चन में 98 क्वेश्चन सही करके आया है। आप बताओगे तो उसका पीडीएफ मैं यहाँ पे दिखला दूंगा। आप मोटिवेशन लो ना, मार्केट के अगल बगल से मोटिवेशन लो, वहाँ से सीखो और आगे बढ़ो। और मैं यहाँ पे वीडियो वैसे कि समाचार वाचक की तरह के वीडियो हमको बनाने में ठीक ठाक लगता नहीं है। आपको हमसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमको बता सकते हो। उस चीज़ को पोर्शन को आप मैं यूट्यूब पे मौजूद सभी लोगों से बेटर करने की कोशिश करूँगा आप लोग के लिए, ठीक है ना। मैं प्लानिंग में हूँ कि जीएस वाली जितने भी चीज़ें होती है उसको मैं आप लोग को अच्छे से करवा दूँ, ठीक है ना। चाहे वो एसएससी हो, बीपीएससी हो या चाहे और भी कोई एग्ज़ाम हो, आप कहीं पे भी बैठेंगे तो कर सकते हैं। अच्छा यदि आप बोलोगे तो मैं यहाँ पे करूँगा, नहीं तो उसको मैं छोड़ दूँगा, ठीक है ना। और ये चैनल से जुड़े हैं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो लाते ही रहेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा सा रेगुलर नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मुझे समाचार वाचक नहीं बनना है। मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, या चाहे तो मैं चाहे अपने कामों में व्यस्त रहूँ या फिर नहीं तो मैं यूट्यूब पे ही आऊँ तो मैं आप लोग को कुछ ना कुछ फ़ायदा कराऊँ, ठीक है ना। तो यही बात है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे नहीं आते रहता। तो समय तो भरपूर मिलता है, आप लोग समझ करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि सैलरी आ गया है। सैलरी हम आपको बता देते हैं। देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो सैलरी है भारत में सबसे कम सैलरी इसी का होता है। 18,000 सैलरी इसका होता है, ठीक है ना। जब महंगाई भत्ता जोड़ देंगे तो 7,500 महंगाई भत्ता है और इस बार से 8,000 कुछ हो गया है महंगाई भत्ता, मतलब कि 82-8300 रुपया महंगाई भत्ता हो गया है। और 1,500 रुपया के आसपास आपको टीए मिलता है, ट्रैवलिंग है, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। वही 27-28 आपको मिलेगा। तो यही सैलरी स्लिप है, उसको क्या दिखलाते रहते हैं। लेकिन मान के चलिए अपने भाई का कमेंट पढ़ के कहीं ना कहीं दिल तो पसीज ही जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देता हूँ। घर आते जाते रहता हूँ और ये है ना कि नौकरी होने के बाद थोड़ी सी जो है आप बोल सकते हैं कि चेहरा पे खुशी आ जाती है लोगों को। लेकिन सच पूछिए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इस लायक नहीं थे लेकिन यहाँ पे भी आ गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसका खाते हैं उसका बुराई नहीं करना चाहिए।
तो ठीक है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ से निकलने के प्रयास में हम भी हैं। और आप लोग को भी, आप लोग जहाँ पे भी हैं, जो लोग सिलेक्टेड हो गए, जीडीसी का तैयारी जहाँ पे मौका मिल रहा है जीडीसी में कीजिए, नहीं तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आगे बढ़ने मनुष्य का भी, और हर यहाँ पे सजीव, जितना भी सजीव है, यहाँ तक कि पेड़ पौधा भी, एक बीज फेंकिएगा ना तो वो आगे बढ़ते रहता है, ठीक है ना। तो आपको भी आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो गया है, आपने आसमान में छेद कर दिया ये चीज़ पाके, ये मन में मत लाइए। और सबसे बड़ी बात कि नौकरी होने के बाद उन सारे लोगों का ज़्यादा रिस्पेक्ट कीजिए जो भी सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है ना। उनके मोटिवेशन का काम आप कर सकते हैं। आप उनको कम से कम ये महसूस करा के कि नहीं हुआ तो आप भी हमसे कम नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बेवकूफ़ लोग ऐसे भी सब जहाँ तहाँ आपको मिल जाएंगे कि अन्यत्र आदमी को परेशान करने में लगे रहेंगे। मान के चलिए आप, एक तो आदमी बेरोजगारी से मर रहा है, आपके साथ पढ़ लिख रहा था, नहीं हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत होती है आदमी को, लेकिन हम बार बार उसको हम उंगली करना ये थोड़ी सी ठीक है, मैंने देखा है कहीं एग्जाम्पलों में। तो वो सब चीज़ को बंद कर देना है और एक जिम्मेदार भारत के नागरिक की तरह हमको और आपको आगे बढ़ के जो है भारत को एक नए मानस पटल पर ला कर खड़ा करना है। तो कुछ ना कुछ अच्छा करना होगा। और देखिए फेंकने लगे हैं तो उतना नहीं बात को खींचना है, ठीक है ना। तो अच्छी बातें हैं। वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ड्यूटी करता हूँ, 5-6 घंटा का ड्यूटी रहता है, बस घूमना फिरना ही रहता है। हाँ, ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद जो है थोड़ा बहुत पढ़ाई करता हूँ, और थोड़ा बहुत नहीं अच्छा से पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ाई कर लेता हूँ। और झारखंड एसएससी की मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी वर्तमान में। और झारखंड एसएससी यदि नहीं भी होता है तो मेरा ये जो मेन टारगेट है बीपीएससी में कहीं ना कहीं लटक जाऊँ और अपने बिहार में आप लोग के सेवा में आऊँ और अच्छे से एजुकेशन के दौर में मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता रहूँ अपने बिहार के साथ साथ जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं वहाँ पे बच्चों के लिए, यही मेरा गोल है। और आप लोग हमसे जो भी लोग जुड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी वीडियो देख के छोड़ दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम जानते हैं कि मोस्टली लोग 6,500 ये 2 साल से उतना ही सब्सक्राइबर है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये एकदम मेरे अपने और दिल के बेहद ही करीब, किसी से भी ज़्यादा करीब लोग हैं। तो उनके लिए तो कुछ ना कुछ करना मांगता है। तो आप लोग यदि बताएंगे झारखंड एसएससी का भी आप लोग यदि तैयारी जहाँ भी है तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। आप लोग के कमेंट किस तरह से आते हैं, क्योंकि बिहार दरोगा तो पूरी तरह से इरेगुलर हो ही चुका है। आप बीपीएससी में भी आजमा सकते हैं। बीपीएससी कोई बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों से मैंने उस पर अच्छे से एनालिसिस किया है, उनके सारे चीज़ों को पकड़ा है। तो बहुत भारी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। थोड़ी सी आप दरोगा में जितना तैयारी किए हैं बस उतना तैयारी करने की ही ज़रूरत है। या चाहे आप झारखंड एसएससी में करेंगे तो आपका तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगा। हालांकि 60-40 का हल्ला हो रहा है जहाँ तहाँ, लेकिन वो 60-40 जो है, चूँकि नोटिफिकेशन आ गया है तो उस वहाँ पे कुछ भी पारित होने से जो है ना, ऐसा नहीं है दारू पी के वो लोग नोटिफिकेशन नहीं बनाया होगा। नोटिफिकेशन बनाने के लिए आपको पता है ना कि हर जगह का सचिव होता है, अध्यक्ष होता है, जेएसएससी का भी सचिव होगा, कोई अच्छे रैंक का आईएएस अफसर होगा, वो मार के तो नहीं बनाया होगा, उसके पास पहले से इंस्ट्रक्शन होगा तो अपना उस हिसाब से बनाया होगा। तो वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे आपको पेंशन भी मिलेगा, झारखंड में पेंशन भी मिलता है, ठीक है। लेवल 7 का नौकरी है। सिंगल परीक्षा दीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आराम से निकल जाइए। तो हम भी एक छोटे से शॉर्टकट में फंस गए, नहीं तो इस बार बीपीएससी का मैं सीरियसली करता, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी ठीक ही है, अपना सिंगल परीक्षा है, हिंदी वगैरह सब पढ़ रहे हैं। और झारखंड एसएससी में यदि आप होंगे तो आपको तैयारी कर रहे होंगे तो हिंदी का थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मैंने हिंदी को एकदम से आसान तरीक़ों में नोट्स वगैरह सब बनाया। आप बोलेंगे तो हम आपको शेयर करेंगे, अच्छे से गाइड कर देंगे, या चाहे यूट्यूब पे कुछ क्लास वगैरह आप लोग के लिए करवा देंगे। तो आपको जो है मेहनत हो जाएगा, बशर्ते हमको पकड़ के रहना होगा, पकड़ के मतलब चैनल के साथ बने रहना होगा, तब जाके आपको कुछ ना कुछ अच्छा खासा जो है फ़ायदा हो जाएगा। चलिए, बहुत बातें हो गई है और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।